हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट एंड मेंटर का एक प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट बनाते टाइम हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था एट मीडिया करके। मैंने कुछ लिखा था और मैंने बोला था कि ये मीडिया क्वेरीज होती हैं। इस मीडिया क्वेरी को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और हम लोग देखेंगे मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती हैं, ठीक, और कैसे हम लोग अपने कोड में मीडिया क्वेरी का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे मीडिया क्या है आखिर। ठीक, जब यहाँ पर हम लोग मीडिया लिखते हैं तो मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया के क्या क्या टाइप होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मीडिया टाइप क्या होता है। ठीक, तो मीडिया मेनली दो तरह का हो सकता है। जब हम लोग ये वेब क्या इन जनरल भी दो तरह का हो सकता है। अब नॉर्मली बहुत लोग सोच सकते हैं सोशल मीडिया होता है और जो न्यूज़ वाला मीडिया होता है वो होता है। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं या वेबसाइट पर भी लेख ही लिखा जाता है, ठीक, लेखनी की आर्टिकल्स लिखते हैं। तो हम लोग या तो पहले के ज़माने में क्या होता था, न्यूज़ पेपर्स होते थे, ठीक, पेपर्स होती थी, बुक्स होती थी, उसमें लिखते थे। और अभी आ गई हैं स्क्रीन्स, वेबसाइट्स, ठीक, मतलब वेबसाइट हैं जो कि एक स्क्रीन पे दिखती हैं। तो मीडिया दो तरह का होता है मेनली, प्रिंट और स्क्रीन, बस यही दो तरह का मीडिया होता है। जब हम लोग ये रिटन आर्टिकल्स की बात करते हैं, वेबसाइट्स की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं, तो हम अपने कंटेंट को दो जगह पे दिखा सकते हैं। या तो वेबसाइट्स पे दिखा सकते हैं या तो लेख लिख के दिखा सकते हैं, यानी कि किसी बुक में या आर्टिकल में। ठीक, तो दो तरह का मीडिया टाइप होता है। तो यहाँ पर उसी की बात होती है, तुम्हें स्क्रीन पर दिखाना है या तुम्हें प्रिंट करके दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक h1 है और एक div है जिसका मैंने क्लास दे दिया स्क्वायर। और ये स्क्वायर मैंने इसको स्टाइल कर दिया एक स्क्वायर देख बना के, कुछ बॉर्डर दे दिया और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। अब इसको मैंने फायरफॉक्स और क्रोम दोनों में खोल के रखा है। तो आप भी दोनों में खोल लीजिए। अभी मैं फायरफॉक्स में खोल के रखूँगा, बाद में हमें अभी क्रोम में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, हमारी जो वेबसाइट्स बनाते हैं नॉर्मली 99 या 95% ऑफ द टाइम, 95 क्या 99 98% ऑफ द टाइम सब लोग ब्राउजर्स में ही देखते हैं। तो अब ये एक्चुअल स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक, यूजर्स किधर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसको प्रिंट करके भी देखते हैं कुछ लोग। कब देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कभी ना कभी। ठीक, जैसे हम लोग जब अपने एग्जाम्स का रिजल्ट देखने जाते हैं, 10th का 12th का जो भी रिजल्ट है वो वेबसाइट्स पे आता है। ठीक, तो फिर उसको हम लोग प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं। तो कंट्रोल पी दबाते हैं, प्रिंट हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमारा भी ये पेज है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊं, ठीक, तो देखना क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ये कंट्रोल पी मैंने दबाया, ये मेरा प्रिंट हो रहा है। ठीक, एकदम अच्छे से आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि हो सकता है आप में ये बैकग्राउंड कलर ना आ रहा हो। ठीक, तो बैकग्राउंड कलर किस लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर अगर नीचे जाओगे, मैं फायरफॉक्स खोल के कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ये प्रिंट बैकग्राउंड, इसको मैंने ऑन कर दिया है, इसीलिए प्रिंट हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। तो क्या होता है, ये कोई भी वेबसाइट्स को जब प्रिंट करने जाओ ना, तो जितना भी बैकग्राउंड कलर दिया होता है उसको नहीं प्रिंट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। बैकग्राउंड प्रिंट करना है तो हमें उसको ऑन करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मैं इसको कंट्रोल पी करूँगा, कंट्रोल पी करके हम किसी भी वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली वैसे हमारे स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन कंट्रोल पी करते हैं तो हमारे वेब पेज को जब प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर इधर क्रोम के अंदर मोर सेटिंग्स पे अभी देखो ये बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने नहीं चेंज किया था, उसमें चेंज कर दिया था, तो इसीलिए बैकग्राउंड कलर स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड ग्राफिक, यहाँ वहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखा था या क्या लिखा था, वहाँ पर प्रिंट बैकग्राउंड्स लिखा था, यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड ग्राफिक्स। इसको ऑन कर दोगे तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल क्यों होता है, डिसेबल इसीलिए होता है कि अगर मान लो ऐसे मेरी वेबसाइट है, उस पर इतना बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक, तो जब इसको प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट करने में इंक बहुत ज़्यादा लगेगा और पूरा इंक खाली हो जाएगा। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं एक वेबसाइट को प्रिंट कराने गया था, इस वेबसाइट को। ठीक, इसको मैंने एक डिज़ाइन किया था, एक बार इसको प्रिंट करके कहीं देना था। ठीक, तो इसको मैंने ऐसे कंट्रोल पी करके, मतलब मैं उनको लेके गया, मैंने बताया कि इसको प्रिंट कर दो। ऐसे इसको लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में प्रिंट करना था। तो उस दुकानदार ने कहा भाई मैं इसको प्रिंट ही नहीं करूँगा। ठीक, इसको बोला उसने, मैं ऐसे कलर में तो नहीं प्रिंट करूँगा, ऐसे में प्रिंट कर दूंगा।
मैंने कहा ऐसे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा तुम भाई एक पेज का 10 रुपये ले तो 20 रुपये ले लो, प्रिंट कर दो। बोला नहीं, मतलब मैं प्रिंट ही नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए नहीं करूँगा, मेरी पूरी इंक ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया। ठीक, मैंने फ्रेंड से बोला इसको प्रिंट कर दो। फिर उसने उसने कर दिया। उसकी कितनी मतलब इंक ख़त्म जो भी था उसने मतलब ख़त्म हुई होगी, कोई दुकानदार तो था नहीं, तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक लगती है। तो अगर तुम चाहते हो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दो। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दो तो यहाँ पर आके तुम सीधा यहाँ पर आके एक प्रॉपर्टी होती है प्रिंट बैकग्राउंड कलर, प्रिंट कलर एडजस्ट, प्रिंट कलर एडजस्ट प्रॉपर्टी होती है। ये भी मुझे याद नहीं थी, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था इस प्रॉपर्टी को। तो सारी प्रॉपर्टी याद नहीं होती हैं, तुम्हें खुद देखना पड़ता है बार बार। जैसे अभी यूज़ कर रहे हो भूल जाओगे। ठीक, और इसकी वैल्यू दे दोगे एग्जैक्ट ACT। तो प्रॉपर्टीज कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ तो देखना देखना होता है, तुम देख लो। ठीक, तो अभी मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ। अब फिर से मैं अगर कंट्रोल P करता हूँ तब देखो ये अनचेक है लेकिन ये प्रिंट हो रहा है। ये फायरफॉक्स में हो रहा है। ठीक, फायरफॉक्स में ये हो रहा है प्रिंट, लेकिन अगर मैं क्रोम में जाके करूँगा तो नहीं होगा। ये देखो मैं क्रोम में जाके कर रहा हूँ तो मैंने वो लगा दिया है। और फिर इसको मैं अगर अनचेक कर देता हूँ, ये इस वेबसाइट को नहीं, मैं अपने इसको करता हूँ। ठीक, इसको मैंने अनचेक कर दिया है। अब मैं ये करूँगा तो ये यहाँ पर क्रोम में ये प्रॉपर्टी नहीं काम कर रही है। ठीक, ये केवल उसमें काम करती है फायरफॉक्स में। तो क्रोम में अगर काम करवाना है इसको तो इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ पर ये लगा दो वेबकिट। ठीक, तो अब देखना ये दोनों में काम करेगा। फायरफॉक्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी और क्रोम के लिए ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो कंट्रोल P मैं करता हूँ, ये क्रोम में हूँ, तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऑन करो ऑफ करो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मतलब ये तो हो गया, हमने देख लिया कि ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन मीडिया है। ठीक, ये वाला स्क्रीन मीडिया है। और जब कंट्रोल P कर देते हैं तो एक PDF बन के आ जाता है और यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाके इसको चाहो तो हेडर्स को डिसेबल कर दो, तो ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट पेज का टाइटल और डेट और ये सब कुछ लिख के आ रहा है ना, ये सब गायब हो जाएगा। तो हेडर्स को डिसेबल करके प्रिंट कर सकते हो अगर तुम नहीं चाहते हो। तो ये इधर हमारा स्क्रीन मीडिया है और ये हमारा प्रिंट मीडिया है। ठीक, तो इसको चाहो तुम सेव भी कर सकते हो। इसको अभी यहाँ पे प्रिंटर दिखा रहा है, सेव एज PDF भी कर सकते हो। अगर सेव एज PDF कर दोगे तो तुम्हारा जो पूरा पेज है एक PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चल के खोलूँगा डाउनलोड्स में तो ये मेरा एक पूरा PDF बन गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये एक PDF बन के आ गया है। ठीक, तो ऐसे हम लोग अपनी वेबसाइट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधा कंट्रोल P करेंगे और सेव एज PDF कर देंगे, PDF में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी वेबसाइट पूरी। ठीक, और फिर किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं ऐसे। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ तुम्हें प्रिंट करने की ज़रूरत है या PDF में सेव करने की ज़रूरत है, तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो। और प्रिंट करना होगा तो सीधा प्रिंटर सेलेक्टेड रहेगा, प्रिंट कर लेना। तो देखो यहाँ पर इसको लगाना बहुत बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, फिर इसके बाद तुम्हारे पास से कंट्रोल हट जाता है। ठीक, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ क्योंकि अगर ये रहेगा तो कंट्रोल भी रहेगा तुम्हारे पास। ठीक, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक, दोनों कंट्रोल है। और वो लगा दोगे तो एक बार फिक्स हो जाएगा। तो हाँ, तो ये तो हमारा हो गया स्क्रीन मीडिया, वो हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। अब अगर हमें ये चेंज करना है कि मान लो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा बॉर्डर कलर है, ठीक, बॉर्डर है ये ब्लू कलर में ना आके रेड कलर में आए, जब प्रिंट होने जाए तो रेड कलर में आए, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, एट मीडिया प्रिंट। बस ये दिख ही नहीं रहा है, इधर आ गया है। एट मीडिया प्रिंट लिखना है और फिर तुम ये दे दो बॉर्डर, बॉर्डर यहां पर आके दे दो। अच्छा ऐसे नहीं देना है, हमें बताना पड़ेगा ना ये किस एलिमेंट का तुम्हें कलर चेंज करना है। ठीक, तो ये स्क्वायर का कलर चेंज करना है, मैंने सीधा वहीं पे लिख दिया है। अरे यार, तो ये हमें बताना पड़ेगा जब प्रिंट करें तो ये जो स्क्वायर है इसका बॉर्डर ये ब्लू ना होके ये हो जाए रेड। ठीक, अब देखना जादू,
अगर हम लोग कंट्रोल पी करेंगे तो इसका बॉर्डर रेड कलर हो गया, ठीक। और ये बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए ऑन कर देता हूँ यहाँ से सीधा, ताकि हमें बार बार वो चेक ना करना पड़े, चेक बॉक्स इधर नीचे, मतलब यहाँ पर जो भी प्रिंट वाला आ रहा था। तो अब बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर भी आएगा। अगर तुम चाहते हो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो तो यहाँ पर आओ, बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर क्या कर दें, ये डार्क जो भी है सियान, ठीक। ये मैंने कर दिया। अब कैंसिल करके अगर फिर से मैं प्रिंट करता हूँ तब देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा कुछ और कर देता हूँ चेंज करके। रेड के साथ कौन सा अच्छा लगेगा, ग्रीन कर दें, और भी ख़राब लगेगा शायद, कोई बात नहीं, ग्रे कर देते हैं, हॉट पिंक कर देते हैं, ठीक। तो अब इसको अगर प्रिंट करेंगे ये तो और भी ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये देखो, हम इसको प्रिंट करने का इसका पूरा रंग रूप चेंज हो गया, ठीक। और अगर तुम चाहते हो जिससे हमारा H1 है हेलो मीडिया, उसका भी कुछ चेंज हो जाए, उस पर भी कुछ चीज़ आ जाए, तो तुम ऐसा बता सकते हो @media print। फिर ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ हमें H1 का कुछ चेंज करना है। तो मान लो फॉन्ट साइज तुम चाहते हो बहुत बड़ा हो जाए, तो कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैं इसको 48 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक। तो अभी इतना बड़ा है, प्रिंट करने जाऊँगा तो अभी ये उतना बड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, तो देखना, देखो कितना छोटा आ रहा है, ठीक। अभी छोटा आ रहा है। जब मैं प्रिंट करने गया इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। 248 पिक्सल, ठीक, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो अब समझ आ रहा है, ठीक। ये तो आधा आधा कट गया, नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक। तो हम लोग ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड कलर, चाहे टेक्स्ट कलर, चाहते हैं प्रिंट करते टाइम कुछ अलग हो जाए। तो नॉर्मली ऐसा हम लोग चाहेंगे नहीं। ऐसा क्यों चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट पर ऐसा दिखे और प्रिंट करने पर ऐसा दिखे? तो ऐसा नॉर्मली नहीं चाहते हैं। किसी किसी केस में हो सकता है तुम चाहो कि प्रिंट करते टाइम थोड़ा सा अलग हो जाए, ठीक। लेकिन हम लोग ऐसे बता सकते हैं। ये प्रिंट मीडिया, तो ये प्रिंट के अलावा और क्या वैल्यू होती है इसकी? प्रिंट के अलावा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, जैसे हम लोग ये बाहर देते हैं, ठीक, @media के अंदर जब नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है ऑल, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट @media की वैल्यू या मीडिया होती है जो भी, वो ऑल होती है, यानी कि हर एक जगह पर, चाहे प्रिंट हो चाहे स्क्रीन हो, हर एक जगह पे सेम तुम्हें दिखाना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर MDN खोल के दिखाऊँ, ये मैंने MDN ऑलरेडी खोल रखा था। यहाँ पर ये सर्च, अगर ये वाला URL मैं आपको दे दूंगा, ठीक, डिस्क्रिप्शन में। इस URL पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे यहाँ पर, तो ये देखो मीडिया टाइप्स है, ठीक। तो मीडिया टाइप्स तीन तरह की, इसकी वैल्यू तीन हो सकती है, ये प्रिंट, स्क्रीन और ऑल। तो इस ऑल क्या है, बेसिकली यही दोनों है, मतलब, ठीक। तो एक्चुअल में दो ही तरह की होती है, स्क्रीन और प्रिंट। लेकिन मीडिया की वैल्यू जो हो सकती है, यहाँ पर हम लोग ऑल लिख सकते हैं, ठीक। प्रिंट, मीडिया या ऑल कर दोगे तो ये अभी देखना, ये हमारा स्क्रीन के ऊपर भी चेंज हो गया, ठीक, क्योंकि हमने क्या बता दिया है, सब जगह पे चेंज करना है। तो ये स्क्रीन के ऊपर भी चेंज हो गया है हमारे ब्राउज़र के अंदर भी, और प्रिंट के जगह पे भी चेंज हो गया है। तो ऑल के जगह पे तुम प्रिंट लिख सकते हो। अगर प्रिंट लिख दोगे तो देखो क्या होगा, ये हमारा प्रिंट में, अच्छा प्रिंट नहीं, यहाँ पर प्रिंट तो हमने ऑलरेडी लिख के देख लिया था। स्क्रीन लिख देंगे यहाँ पर, मीडिया स्क्रीन, @media स्क्रीन, यानी कि जो हमारा स्क्रीन वाला चीज़ हो। तो अभी देखो, जब हमारा स्क्रीन है, अभी यहाँ स्क्रीन खुला है, तो इसको इसने उसको ओवरराइड कर दिया, ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया, ठीक। अगर इसको हम ऊपर, इस मीडिया को हम ऊपर लिख देंगे तो नीचे वाला ओवरराइड कर देगा। ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट वैसे ही काम करता है। देखो अभी जो नीचे आ रहा है वो नीचे वाला ऊपर को ओवरराइड कर रहा है, ठीक। तो जो हमने कैस्केड का रूल पढ़ा था ना, ये यहाँ पर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने बता दिया कि तुमने ये बता दिया ऊपर, जैसे अगर मैंने ऊपर लिख के ये बता दिया कि स्क्वायर का मेरा जो बॉर्डर का कलर है वो रेड रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि नीचे अगर कोई बिना मीडिया के लिखेगा तो उसको ओवरराइड नहीं करेगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक। तो मीडिया उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं बढ़ाता है, मीडिया उतनी स्पेसिफिसिटी रखता है। अगर ऑर्डर में तुमने लिखा है तो ही अप्लाई होगा, अगर ऊपर लिख दिया तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको रेड, तो अभी हम बता रहे हैं स्क्रीन में रेड हो। तो अभी अगर प्रिंट करने जाते हैं तो देखो ये आ गया, ठीक। तो जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट था ये आ गया, क्योंकि ये ऑल है,
तो ऑल में यहाँ पे प्रिंट भी इंक्लूडेड है। ठीक, तो ये होता है हमारा एट मीडिया करके हम लोग मीडिया बता सकते हैं, किस मीडिया में हमें शो करना है, कौन सा कलर कैसे हमें दिखाना है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग एक्चुअल मीडिया क्वेरीज डिस्कस करेंगे। जैसे इसके साथ हम लोग केवल स्क्रीन ही नहीं, हम लोग विड्थ भी बता सकते हैं, हमारी ब्राउजर है उसकी विड्थ कितनी हो। ठीक, विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, ओरिएंटेशन क्या हो, मतलब लैंडस्केप हो सकता है, अगर मोबाइल को लैंडस्केप करोगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, और पोर्ट्रेट करोगे पोर्ट्रेट मोड में तो कुछ दूसरी तरह से दिखेगा। ठीक, तो वो सब कुछ बता सकते हैं। तो वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मीडिया क्वेरीज के अंदर। वहां पर हम लोग एक्चुअल इसका नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि ये है क्या आखिर, मतलब मीडिया है क्या। तो मीडिया करके तुम बता सकते हो स्क्रीन या मतलब स्क्रीन में तुम्हें दिखाना है या प्रिंट में दिखाना है। और फिर एक्चुअल जब हम लोग यूज करते हैं मेनली 95% ऑफ द टाइम हम लोग बस विड्थ के लिए ही यूज करते हैं। विड्थ मतलब विड्थ बताने के लिए कि इतने विड्थ पर ऐसा दिखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही देखेंगे मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, कैसे हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज करके अपने पेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं एकदम अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।